हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए, विच इज चैप्टर नंबर 6, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही बच्चों ये होता है कि अपने क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर सॉल्व करना। यहाँ पर हमारे पास एक रूल आता है विच इज बोर्ड मास। बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स, ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ, डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर सबसे पहले इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करोगे, ऑफ मीन्स फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर सॉरी ऑफ मीन्स यानी कि जो हमारा फर्दर प्रोसीजर क्रॉस का वो डालोगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर बात करिए हमने ब्रैकेट्स की, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हमें ब्रैकेट्स कैसे, किस ब्रैकेट को सबसे पहले ओपन करना है। अगर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ब्रैकेट आ जाते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा बिग ब्रैकेट जिसे हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट कहते हैं। देन हमारे पास आते हैं मिडिल ब्रैकेट जो कि कर्ली ब्रैकेट होते हैं। देन राउंड एंड विच इज स्मॉल ब्रैकेट, एंड दिस बार ब्रैकेट और लाइन और बार। तो अब यहाँ पर आपका है जो है, सबसे पहले आप लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। आप यहाँ से छोटे से बड़े की ओर, लाइन, स्मॉल, कर्ली एंड बिग, तो ये आपका प्रोसीजर होगा। अब आपको बोला है कि आपको ये सिंप्लीफाई करना है। अभी तक बच्चों आपको प्लस, माइनस, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, सॉरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन आ चुके हैं। तो अब आप इसे अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ पर हमें कोई ब्रैकेट दिख रहा है नहीं, तो यानी कि हमें ब्रैकेट नहीं देखना है। यहाँ पर ऑपरेट करना है हमने ऑफ को। ऑपरेट हम ऑफ को कैसे करेंगे कि सबसे पहले अब डिवाइड करेंगे हम 18 को 18 से डिवाइड करा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 है तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नेक्स्ट हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। आंसर आ जाएगा 4। फिर हमें बोर्ड मास, तो पहले हम क्या करेंगे, ए मीन्स एडिशन, यानी कि हम इसे परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, हमने यहाँ पर 4 को 27 से भी मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम 4 को 1 मिनट, यहाँ पर हमने इसे डिवाइड करा, हमारा आंसर ऑफ को हमने अप्लाई करा, यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 27 इज 20। आपने बच्चों इन दोनों को ना, अब 1 मिनट, आपने ये देख लिया, यहाँ पर आपका आंसर आया 1। ये 4 आपका एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो अब आपको पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। 46 माइनस 8, तो क्या आंसर आएगा 6। 40 माइनस 2 इज 32 एंड 32, आप यहाँ पर प्लस प्लस को एक साथ और माइनस माइनस को एक साथ करके देखो तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 50 एंड 50 माइनस 8 इज 42। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अब यहाँ पर अगेन सिंप्लीफाई। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं, तो सबसे पहले हमें छोटा ब्रैकेट देखना, तो बार ब्रैकेट तो यहाँ पर है नहीं तो हम उसे छोड़ देंगे। फिर हमें यहाँ पर राउंड ब्रैकेट देखने हैं। राउंड ब्रैकेट आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 7 प्लस 8 इज 15 एंड 15 माइनस 3 इज 12, तो यहाँ पर आपका 12 आंसर आ गया। ठीक है, आपने अपना ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट ब्रैकेट विच इज कर्ली ब्रैकेट, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12 एंड यहाँ पर 7। अब ये आपके रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है जो आपको फर्दर सॉल्व करने हैं। तो 12 यहाँ पर प्लस 12 माइनस 12 कट जाएगा और ये सिंगल 7 बच जाएगा। ठीक है, देन यू हैव टू सॉल्व दिस वन। सो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2 प्लस 7, 2 प्लस 7 इज 9। आप 78 में से आप माइनस करेंगे 9 को, आपका आंसर आ जाएगा 69। तो इसी तरीके से बच्चों ये आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर कोई ब्रैकेट है नहीं। नेक्स्ट हमारा ऑफ है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। उसके बाद हमें क्या करना होता है, बी हो गया, ओ हो गया, नेक्स्ट डी यानी कि डिवीजन करना है। डिवीजन 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, बी हो गया, ओ हो गया, डी हो गया। अब एम मल्टीप्लीकेशन करना है। 9 6 जा 54 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 10, यानी कि ये इन दोनों का भी मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई होगा। तो 54 माइनस 4 प्लस 20 प्लस 10, अब होगा एडिशन। 10 20 प्लस 10 इज 30, 30 प्लस 54 इज
74 एंड 74 में से आप माइनस कर दोगे 4, आपका आंसर आ जाएगा 70। इस तरीके से आपको बाकी के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सॉल्व करने हैं और फिर आपका ये जो चैप्टर है यहाँ पर खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर यहाँ पर ऑफ का साइन है तो यहाँ पर ऑफ करेंगे। 16 डिवाइडेड बाय बच्चों यहाँ पर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 36। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 6 प्लस 36 माइनस 4। तो आप -6 प्लस को करोगे तो यहाँ पर आएगा 40। 40 माइनस 4 इज 44, नहीं 40 माइनस 6 इज 34। तो आपका आंसर आएगा 34। इसके साथ ही बच्चों आपका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि जो बोर्ड मास आपको बोला हुआ है, तो बी यानी कि ब्रैकेट के साथ पहले डी करो, ओ यानी कि ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो और आपके ऑपरेशन पिछली क्लासेस में बहुत क्लियर है तो फिर ये चैप्टर आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत ईजी होने वाला है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।